अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज YouTube पॉलिटिक्स कम्युनिटी ने बहुत सी अहम खबरों पर बात की है और हमारा मकसद उन खबरों को समराइज कर आप तक पहुंचाना है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। नाजरीन, आज इमरान रियाज खान ने अपनी वीडियो में बताया कि कैसे बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईनी तरमीम के मामले को हुकूमती कंधों पर डाल दिया है। अब जब मायूसी आई है तो बिलाखिर बिलावल ने भी अपने आप को पीछे हटाना शुरू कर दिया है और इससे भागना शुरू कर दिया आईनी तरमीम से, क्योंकि बिलावल ने जो स्टेटमेंट अब दिया है उससे ये अंदाज़ा होता है कि बिलावल कह रहे हैं ये तो हुकूमत का काम है, हुकूमत कर रही है और हुकूमत के ऊपर चीज़ें डाल रहे हैं। ये नहीं उन्होंने कहा कि हुकूमत 25 अक्टूबर से कबल आईनी तरमीम मंजूर करा लेगी, और उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम के लिए टाइमलाइन का मसला नहीं है, हुकूमत जल्दी घबरा जाती है। बिलावल खुद हुकूमत है, लेकिन अब देखिए हुकूमत को ही डिसोन कर रहे हैं। हुकूमत बिलावल के वोटों के बगैर नहीं बनती, ही इज़ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत जल्दी घबरा जाती है, सियासत में जो डर गया वो मर गया। 25 अक्टूबर से कबल तरमीम मंजूर करा ली जाएगी क्योंकि अब इन्होंने जिम्मेदारी ली हुई है। उन्होंने कहा इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चीफ जस्टिस कौन होगा, ना ही तरमीम के लिए कोई डेडलाइन है। ताहम इस बात को ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि किसी भी चीफ जस्टिस का तर्ज अमल इफ्तिखार चौधरी जैसा नहीं होना चाहिए। वो इफ्तिखार चौधरी तो बहुत बेहतर थे, जो अभी हुआ पाकिस्तान में जो कुछ लोगों के साथ, इसका तो अब तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बिलावल ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान आईनी अदालत और अदालती इस्लाहात से मुत्तफ़िक हैं, ताहम तरमीम के मुसव्वदों पर मुशावरत जारी है। अब यहाँ पर भी बिलावल का नॉलेज कम है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आईनी अदालत की बात नहीं की अपने मुसव्वदे में, उन्होंने बात की आईनी बेंच की कि आप सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ा लें, लेकिन जो टॉप 5 जजेस हैं उनका एक मुस्तकिल बेंच बना देंगे। जब भी कोई आईनी नौइयत का मुकदमा आएगा तो ये जजेस सुन लिया करेंगे, और जूनियर जजेस को वो चीफ जस्टिस बनाने के हक में भी नहीं है। वो बहुत लंबा चौड़ा मामला है, वो मैंने आपको पिछले एक वीलॉग में बताया था कि एक्चुअली वो क्या चाह रहे हैं। अब बिलावल अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको थोड़ा थोड़ा पीछे भी हटना पड़ रहा है। उन्हें नजर आ रहा है कि बंदे पूरे नहीं हो रहे। नाजरीन, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ग्रैंड जरगे के मामले पर पीटीआई हुकूमत और पीटीआई सियासी कमेटी में इख्तलाफ पैदा हो गया है। मंसूर अली खान ने अपनी वीडियो में इस मामले पर बात की है, आइए जानते हैं। तो ये जो इज्तिमा होने लगा था, ये जो 2 या 3 दिन का जो इज्तिमा होने लगा था, या जिरगा होने लगा था, इसके बारे में एस्टैब्लिशमेंट ये कहती है कि बड़े खतरनाक किस्म के जो है वो इनके प्लान्स थे। और मोहसिन नकवी ने एक बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसके ऊपर कल की थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत या बैरिस्टर सैफ जो भी बयानबाजी कर रहे हैं उसकी रीज़न पिंडी है या एस्टैब्लिशमेंट है। और अगर आप ये समझते हैं, माजरत के साथ, अगर आप ये समझते हैं कि ये तब से लेकर जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी है खैबर पख्तूनख्वा में, तब से लेकर अब तक जो कुछ भी पीटीआई की गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा में कर रही है वो एस्टैब्लिशमेंट के अशरवाद के बगैर कर रही है, तो ये फिर आपकी खामख्याली है। ठीक है, शुरू के अंदर ही जब ये हुकूमत बनी थी तो उस वक्त अली अमीन गंडापुर जो हैं वो पूरी अपनी काबीना को लेके कोर कमांडर के घर गए थे, कोर कमांडर के पास वहाँ पे गए थे, कोर कमांडर पेशावर के पास गए थे, और ख़बर बताई नहीं थी, खबर लीक हो गई थी, बाद में खबर लीक हो गई थी। तो और उसके बाद अब आपको मेरी वो सारी बातें याद आ रही हैं जो मैं पिछले 3-4 दिन से आपको बता रहा हूँ कि ये गंडापुर साहब की ये पूरी कहानी, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनों को डिच कर देना, 2 दफ़ा आके बयान देना, इमरान रियाज को पूरी स्टोरी सुनाना कि जनाब मैं तो इंज गया था, तो मैंने यूँ किया था, तो मैं जेम्स बॉन्ड बन गया था, सारा कुछ ये चक्कर है मेरे भाई। होश के नाखून लें, थोड़े से होश के नाखून लें। अली अमीन गंडापुर की आपने लेटेस्ट तकरीर नहीं सुनी थी? अपना नजला किस पे गिरा रहा है? आईजी इस्लामाबाद पे। आईजी इस्लामाबाद जो है वो मोहसिन नकवी साहब की इजाज़त के बगैर या उनकी अप्रूवल के बगैर पत्ता भी हिला सकते हैं, लेकिन उधर नहीं गए वो। और मैं आपसे क्या कह रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रगल थी, जो तहरीक थी, वो तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थी। अब किधर गई इस्टेब्लिशमेंट? अली अमीन गंडापुर ने वो जो इतनी लंबी लंबी तकरीरें झाड़ी हैं उस पर इस्टेब्लिशमेंट किधर गई सारी? उनके बारे में तो एक लफ्ज़ नहीं बोला आपने। हाँ, इसलिए क्योंकि ब्रिज जो है वो अली अमीन गंडापुर है, ब्रिज जो है वो बैरिस्टर सैफ है। आप समझ आ रही है बात की? और अगर अभी नहीं समझ आ रही है तो फिर आप लोग कार्टून नेटवर्क देखें, मैं यही कह सकता हूँ, फिर कार्टून नेटवर्क देखा करें। नाजरीन, गुज़िश्ता चंद दिनों से ये खबर गर्दिश कर रही थी कि चौधरी निसार अली खान पीटीआई में शामिल हो रहे हैं। मंसूर अली खान ने अपनी वीडियो में इस बात की तरदीद की, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था कि जनाब चौधरी निसार को शामिल करवा दिया गया पीटीआई के अंदर। फलक जावेद, मैं वो सनम जावेद की जो बहन है, ये एक ट्वीट जो है वो उन्होंने किया। उन्होंने जो है वो क्या लिखा, उन्होंने कहा कि जी चौधरी निसार तहरीक इंसाफ में शामिल, एक और खंबे का इजाफा, क्योंकि अब तक किया तो कुछ नहीं खुलकर, कभी नवाज शरीफ के खिलाफ तक तो बोले नहीं, चलो खैर। तो बेसिकली इन्होंने भी जो है वो शामिल करा दिया फलक वो चौधरी निसार को पीटीआई में। उसके बाद ये एक और अकाउंट है एनकीडू रीबॉर्न, इसने भी जो है और ये बड़ा प्रो पीटीआई अकाउंट है, तो इसने भी चौधरी निसार को तहरीक इंसाफ में शामिल करवा दिया। ये बेसिकली कोई पीटीवी की कोई जर्नलिस्ट है, उसने कल से ये शुरली छोड़ी थी कि जी चौधरी निसार जो है वो पीटीआई में शामिल हो गए हैं या हो रहे हैं, और पता नहीं असद कैसर के साथ जो है वो जल्द जो है वो इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और बल्कि
आजम सवाती जो है, आज उनको जब लाया गया कोर्ट में, तो उनसे भी एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया, तो उन्होंने कहा हाँ हम लोग जो है उनसे रब्ता कर रहे हैं और वो इंशाल्लाह जल्द वो पीटीआई में शामिल होंगे। मैंने फिर ना चौधरी निसार के चंद जराए से मेरी बात हुई, तो उन्होंने मेरी डायरेक्टली फिर बात कराई चौधरी साहब से। उन्होंने चौधरी साहब से डायरेक्टली बात कराई, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हर थोड़ी देर के बाद जो है, हर साल हर 6 महीने के बाद जो है वो मुझे किसी न किसी के साथ जोड़ दिया जाता है। मैंने कहा जी इसमें कोई सच्चाई है? उन्होंने कहा कोई सच्चाई नहीं। उन्होंने फ्लैटली इस चीज़ को डिनाई किया। तो मैं ये मेरी उनसे गुफ्तगू, तो उन्होंने टोटली इस बात को डिनाई किया। नाजरीन, मोईद पीरजादा ने अपनी वीडियो में बताया कि कैसे वफाकी हुकूमत केपी के हुकूमत को पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही है। तो आप देखें कि पीटीआई की गवर्नमेंट को खड़ा कर दिया गया है पीटीएम के ख़िलाफ़, और तनकीद करने वाली ज़ुबानें जो हैं वो एएनपी की हैं। और अभी मैं चंद लम्हों में आपको एमएल वली खान की जो पूरी सियासत है उस पर भी मैं शायद कमेंट कर सकूँ। तो जब मैं इन सारी चीज़ों को देखता हूँ तो मेरे जहन में कोई शक नहीं रहता कि यहाँ पे एक साजिश की जा रही है। मैं यहाँ अगर वाशिंगटन में बैठा एक अदना घटिया हकीर किस्म का जो एनालिस्ट है उसको नज़र आ रहा है कि मौजूदा सर्कमस्टांसेस में जब एक सब नेशनलिस्ट ग्रुप जो है वो बिफरा हुआ है, गुस्से में है, और उसने पूरी तैयारी की हुई है कि उसने 11 अक्टूबर को उसने एक जरगा करना है। एन उस मौके पर आप उस जगह के ऊपर दफ़ा 144 लगाते हैं, कहते हैं कि यहाँ 5 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इकट्ठे नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि आप बैल मुझे मार। अगर मुझे ये समझ आ रही है तो आप क्या समझते हैं कि चीफ सेक्रेटरी को, आईजीपी को, मोहसिन नकवी को, इस्लामाबाद में बैठे हुए डिसीजन मेकर्स को ये अंदाज़ा नहीं है कि दफ़ा 144 लगने का मतलब है कि आप वायलेंस को इनवाइट कर रहे हैं। कोई इतना नादान नहीं है, कोई इतना मासूम नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जानबूझ के ये सूरत हाल पैदा की है। और मैं एट द आउटसेट ये कहूँगा कि इन्होंने अब अली अमीन गंडापुर और उनकी टीम और केपी की जो पीटीआई की प्रोविंशियल इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है। और देखना यह है कि अली अमीन गंडापुर, मैं मज़ीद तफसीलात आपसे शेयर करता हूँ कि ये अली अमीन गंडापुर कितनी इंटेलिजेंस से, बुर्दबारी से, तहम्मुल के साथ और कितनी सियासी बसीरत से इस इशू को डील कर सकते हैं। नाजरीन, आज की सबसे अहम खबर वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात है। साबिर शाकिर ने अपनी इस वीडियो में उनके बारे में क्या बताया, आइए जानते हैं। आज वही नकवी सरकार जो है वो मौजूद थे अली अमीन गंडापुर के दर पर, और हमारी इत्तलात के मुताबिक और इस बात की खबरों की तस्दीक भी हो चुकी है कि अली अमीन गंडापुर से माफियां मांग ली गई हैं, मिन्नत समाजत भी कर ली गई है और कहा है कि हमसे गलतियां हो गई और हमें हमारी मदद की जाए, हालात बहुत खराब हैं, हमारी मदद की जाए, हमारे लिए रास्ता बनाया जाए और पाकिस्तान के हालात और खैबर पख्तूनख्वा के हालात को ठीक करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारी मदद करे। उमर अयूब खान साहब ने इस बात का इंकशाफ ऑन द रिकॉर्ड भी कर दिया है कि जनाब अली अमीन गंडापुर से माफिया मांगी गई, मिन्नतें की गई, तरले किए गए, समारितें की गई और कहा गया कि हमें इस मुश्किल से निकालें। लिहाजा उसकी तस्वीर हमने देख ली और वह तस्वीर थी अली अमीन गंडापुर की सदारत में जो इजलास हुआ पेशावर में, उसमें अमीर मुकाम वफाकी वजीर मुस्लिम नवाज भी मौजूद थे और मोहसिन दावड़ भी मौजूद थे, एमएल वली खान भी मौजूद थे और नकवी साहब और फैसल करीम कुंडी साहब भी मौजूद थे। यानी तमाम की तमाम सियासी क़यादतें जो हैं वो मौजूद थी। ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है और ये होनी चाहिए, क्योंकि जो कौमी मामलात हैं और अमन व अमान का मामला है, सिक्योरिटी का मामला है, पाकिस्तान की सलामती का मसला है, उस पे सबको मुत्तफ़िक और मुत्तहिद होना चाहिए। यही तौर तरीका है और बजाय इसके कि आप एक सियासी जमात को और एक सियासी जमात के रहनुमाओं को, कारकुनान को टारगेट करें और उन्हें मुल्क दुश्मन साबित करने पर तुल जाएँ, तो फिर तो कोई मसले का हल नहीं निकलेगा। मसले का हल इसी तरीके से निकलेगा, देर आयत दुरुस्त आयत। और लेकिन ये इस बात तो होता तो होगा एहसास के जनाब नकवी साहब को कि कल परसों तक वो कुछ कह रहे थे और आज वो कुछ कह रहे हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों केपी के हाउस को सील किए जाने के बाद आज अदालत ने केपी के हाउस को डी सील कर दिया है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक हुक्म आज आ गया है और ये हुक्म है जनाब खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो कि सील किया गया था उसको डी सील करने का हुक्म दे दिया गया है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मुकदमे की समाअत की और इस पे अपने रिमार्क्स भी दिए और उन्होंने कहा कि कोई भी विफाक को ये ज़ेब नहीं देता, किसी विफाकी इदारे को ये ज़ेब नहीं देता कि किसी भी विफाक की किसी भी एक इकाई को इस तरीके से किया जाए, उस पर कब्जा हासिल करने की कोशिश की जाए या उस पर चढ़ाई की जाए। तो लिहाजा ये साबित हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस पे सीडीए यानी कि नकवी सरकार ने धावा बोला था और हमला आवर हुए थे और वो हमला आवर होना, धावा बोलना वो बिल्कुल नाजायज़ था।
नाजरीन, सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने अपनी वीडियो में बताया कि हुकूमत ने 5 IPPs कंपनीज के साथ मुआहिदों को मनसूख कर दिया है। आज एक और काबीना के अंदर मामला आया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिक्लेयर किया कि 5 जो IPPs हैं उनके साथ मुआहिदा हमने मनसूख कर दिया है और उससे 60 अरब रुपए पाकिस्तान को बचत होगी। ये 5 IPPs कौन से? एक हबको है, दूसरा लाल पीर है, तीसरा सबा है, चौथा अटलस है और उसके साथ साथ रोश पावर है। इन सब के जो मुआहिदे हैं वो सब कैंसिल कर दिए गए हैं और ये तकरीबन रियासत पाकिस्तान को 60 अरब रुपए के पड़ते थे और ये बिजली नहीं बना रहे थे लेकिन पैसे अपने पूरे वसूल कर रहे थे। तो अब इनकी जो कैपेसिटी पेमेंट्स है उससे जान छूट जाएगी और साथ साथ गवर्नमेंट ने यह भी डिक्लेयर कर दिया है कि जनाब हम जो बाकी हैं उनके सारे मुआहिदे भी रिविजिट कर रहे हैं क्योंकि सब लोग अपनी प्राइस बाकायदा वसूल कर चुके हैं और उसके साथ साथ प्रॉफिट भी वसूल कर चुके हैं। लेकिन जो रियासत पाकिस्तान है या अवाम पाकिस्तान के हैं उनको टीका लगाने से बात नहीं आ रहे, लिहाजा इन सब के साथ मुआहिदे दोबारा किए जाएंगे और सिर्फ इनको उतने पैसे दिए जाएंगे जितनी ये बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं। ये क्या बात हुई कि आप बिजली दे नहीं रहे और कैपेसिटी पेमेंट्स के चक्कर में आप खरबों रुपए पाकिस्तानी अवाम की जेब से वसूल कर रहे हैं, तो ये बड़ी ज्यादती है। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट जो बड़ी कमिटेड है और आने वाले चंद दिनों में इन्होंने बाकी मामला भी इसी तरह सीधे कर देने हैं। और साथ ही वजारत जो पानी और बिजली के वजीर हैं अवैस लगारी साहब, उन्होंने डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान के अंदर बिजली जो है उसकी कीमत 10 रुपए फी यूनिट होनी चाहिए, इससे ऊपर किसी को वारा नहीं खाता। अगर हमारी इंडस्ट्री बंद है तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि बिजली की कीमत बहुत ज़्यादा है। तो जब तक हम इसे 10 रुपए यूनिट तक नहीं लेके आएंगे पाकिस्तान की इंडस्ट्री नहीं चल सकती। मैं अवैस लगारी साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि जब तक हम बिजली सस्ती नहीं करेंगे लोग बिजली ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब तक बिजली ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगी पूरी कैपेसिटी जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकेगी और जब तक सारी कैपेसिटी यूज़ नहीं हो सकेगी उस वक्त तक ये कैपेसिटी चार्जेस भी ख़त्म नहीं होंगे। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम बिजली की कीमत इतनी कम कर दें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजली इस्तेमाल कर सकें, वो इस काबिल हो सकें कि वो बिजली से अपनी मशीनें चला सकें, तो फिर पाकिस्तान का बहरान ख़त्म होगा। वरना ये जो तजारती और सनती बहरान है ये पूरे पाकिस्तान को मज़ीद लपेट में ले लेगा। इसने एक ऐसा विशियस सर्कल क्रिएट किया हुआ है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ नहीं चल रही। आज की सबसे अहम खबरों में से एक अहम खबर ये भी है कि इमरान खान की 2 बहनों के दूसरे रिमांड की इस्तदा की गई। अतर काज़मी ने अपनी वीडियो में इस बारे में तफसील से आगाह किया है, आइए जानते हैं। इमरान खान साहब की बहनों को मजीद 2 रोज के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। अगर आप इस मुकदमे को देखें तो इससे ज्यादा मुज़ायका खेज मुकदमा मेरा नहीं ख्याल के हमने कभी देखा होगा। वैसे आजकल जिस किस्म के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें तो वो एक दूसरे से, वो जिसे कहते हैं ना कि स्टूपिडिटी में हम कम्पीट कर रहे हैं कि पहले वाला मुकदमा ज्यादा रिडिकुलस था या जब अब किसी और पे बनाया जा रहा है वो ज्यादा रिडिकुलस है। इनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगाए गए इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर प्रोसिक्यूशन की जानिब से कि जी वो लोगों को इश्तिहाल दिलवा रही थी, उन्होंने मेगा फोन पकड़ा हुआ था। अब आप देखें कि पूरी कौम देख रही थी, पूरी कौम देख रही थी, तमाम वो वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पे भरी पड़ी है, बल्कि मीडिया उसको ऑलमोस्ट रोज चलाता है कि जिस वक्त इमरान खान साहब की बहनों को गिरफ्तार किया गया। ये सामने आप देख सकते हैं, अज़मा खान साहिबा और अलीमा खान साहिबा खड़ी हैं, ना उनके हाथ में मेगाफोन था, ना वहां पे कोई वर्कर था, वो अकेली दोनों खड़ी थी, साथ उनके मीडिया के लोग खड़े थे, पुलिस ने आकर उनको पकड़ लिया। लेकिन इनके ऊपर किस किस्म के इल्जामात लगाए जा रहे हैं और उसके ऊपर अब ये दोबारा उनका जिस्मानी जो है वो रिमांड दे दिया गया अदालत की जानिब से। आज वहां पे जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने राजा नवीद साहब उन्होंने कहा कि अलीमा और उस्मा खान का जो है ना मजीद 15 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। शरीक मुलजिम जो है उसने बयान दिया है, अदनान नामी को शरीक मुलजिम है, प्रोसिक्यूशन के मुताबिक, हुकूमत के मुताबिक उसने बयान दिया है कि अलीमा खान उस्मा खान ने धमाका खेज मवाद फराम किया। दोनों डी चौक पहुंचकर पार्लियामेंट पर बारूदी मवाद इस्तेमाल करना था दोनों ने। ये पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो एरिया वहां पे उस्मा खान साहब और अलीमा खान साहबा हमला करना चाहती थी। अब इससे ज्यादा रिडिकुलस, इससे ज्यादा पैथेटिक कोई बात हो सकती है कि इमरान खान की बहनें कैपिटल के अंदर धमाका खेज मवाद लेके फिर रही होंगी और ये मुकदमा इतना पैथेटिक दर्ज किया गया, फिर उसको चलाया जा रहा है और मोजिज अदालत उसके ऊपर तीसरी दफा या दूसरी दफा उनका रिमांड भी दे दिया। पहले रिमांड दिया, फिर रिमांड दिया, आज दोबारा रिमांड दे दिया गया। ये अदालत के अंदर ये कहा गया। अच्छा, उसमें यह भी जनाब बताया गया रियासत की तरफ से कि इन्होंने रियासत मुखालिफ मनसूबाबंदी की और बारूदी मवाद कारकुनान को मुहैया किया। अलीमा खान और उस्मा खान ने बारूदी मवाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को दिया। तो सलाम है जनाब जिन्होंने ये मुकदमा दर्ज किया, लेकिन उससे बड़ा सलाम उस अदालत को है कि जहां पे ये मुकदमा चल रहा है और जो अदालत इस चीज के ऊपर रिमांड दे रही है। नाजरीन, सहाफ़ी मुनीफ फारूकी ने अपनी YouTube वीडियो में बताया कि मईशत बेहतरीन समत में गामजन है और आने वाले दिनों में मईशत मजीद बेहतर होगी। आइए जानते हैं उन्होंने मईशत के बारे में मजीद क्या बताया। देखिए, इस वक्त जो हुकूमत मौजूद है वो तमाम तर मसाइल के बाद के जी उनके वो बारे में एक परसेप्शन है कि जी ये मुतनाज़ा हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये है वो है। लेकिन जो चीज़ हुकूमत के फेवर में जा रही है वो ये कि माली साल 2024-25
अगर इसको देखा जाए तो इसके अंदर जो रिकॉर्ड रेमिटेंसेज हैं जो पाकिस्तानी दुनिया में हैं उन्होंने पाकिस्तान में भेजी, यानी वो नैरेटिव ख़त्म हो रहा है कि जी पाकिस्तान की हुकूमत पर या पाकिस्तान का आज का जो सेटअप है इस पर कोई एतमाद नहीं करता, रेमिटेंसेज नहीं आ रही। 8.78 बिलियन अरब डॉलर पाकिस्तान आया। पाकिस्तान की मईशत बेहतर हुई है, ओवरऑल बहुत सी चीज़ें बेहतर हुई हैं। जी नाजरीन, ये थी आज की यूट्यूब पॉलिटिक्स कम्युनिटी की तमाम अपडेट्स। इनकी वीडियोस के मुकम्मल लिंक नीचे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।